फार्मेसी बिजनेस इंडिया में थिन मार्जिन्स पर चलता है। आइटम्स ज्यादा होते हैं, स्टॉक फास्ट मूव करता है और छोटी सी गलती भी सीधा लॉस बना सकती है। एक्सपायरी लॉसेस फार्मेसी का सबसे बड़ा हिडन कॉस्ट होते हैं। प्रोडक्ट शेल्फ पर पड़ा रहता है और अक्सर तब पता चलता है जब वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका होता है। इसके साथ साथ फार्मा एक हाईली रेगुलेटेड बिजनेस भी है। चाहे टैक्सेशन हो, ड्रग इंस्पेक्शन हो या कंप्लायंस, हर चीज का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी होता है। कैश फ्लो, प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटर पेमेंट्स पर कंट्रोल रखना भी हर फार्मेसी ओनर के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रोज के ऑपरेशन समझने के लिए हर एक सेल बिल, परचेज बिल और रिटर्न को मैन्युअली चेक करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होता। इसी वजह से बिजनेस रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। रिपोर्ट्स ओनर को एक बर्ड्स आई व्यू देती है, जिससे बिना हर बिल देखे पूरे बिजनेस की क्लियर पिक्चर समझ आ जाती है और राइट डिसीजंस लेना इजी हो जाता है। लोकल वेल फार्मेसी सॉफ्टवेयर के साथ 64 से ज्यादा बिजनेस रिपोर्ट्स सिर्फ एक क्लिक में मिल जाती हैं। बस सेल्स, परचेजेस और रिटर्न्स को टाइम पर रिकॉर्ड करना होता है। बाकी रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रिटेल फार्मेसीज के लिए इम्पोर्टेंट बिजनेस रिपोर्ट्स और शुरुआत करते हैं कि एक्सपायर्ड और नियर एक्सपायरी रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। यहाँ बस आपको डेट रेंज सेट करनी है और F2 प्रेस करते ही आपकी रिपोर्ट रेडी हो जाती है। इस रिपोर्ट के थ्रू आप क्लियरली देख पाते हो कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स नेक्स्ट 90 डेज में एक्सपायर होने वाले हैं, कौन से प्रोडक्ट्स ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं जिससे आप टाइम पर उन्हें स्टॉक से निकाल सकते हो और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रिटर्न या क्लियरेंस का प्रॉपर प्लान बना सकते हो। अब चलिए जानते हैं स्लो मूविंग और फास्ट मूविंग स्टॉक रिपोर्ट के बारे में। यहाँ आपको फास्ट मूविंग स्टॉक पर क्लिक करना होता है और F2 प्रेस करते ही उन प्रोडक्ट्स की रिपोर्ट रेडी हो जाती है जो रेगुलरली सेल हो रहे होते हैं। इसी तरह स्लो मूविंग स्टॉक के सेक्शन में भी बस F2 प्रेस करना होता है और आपके सामने उन प्रोडक्ट्स की रिपोर्ट आ जाती है जो सिर्फ शेल्फ स्पेस और पैसा ब्लॉक कर रहे होते हैं। अब चलिए बात करते हैं स्केड्यूल H1 ड्रग सेल्स रजिस्टर की। यहाँ आपको बस डेट रेंज को सेट करना होता है और केवल F2 प्रेस करना होता है और आपके सामने रिपोर्ट्स रेडी होके आ जाते हैं जो इंस्पेक्शन के टाइम पर काफी यूजफुल होते हैं। इस रिपोर्ट का पर्पस है कंप्लायंस को सिंपल बनाना। शेड्यूल H1 मेडिसिन के लिए जो मैंडेटरी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं वो मैन्युअली लिखने के बजाय यहाँ ऑटोमेटिकली सेल्स के साथ कैप्चर हो जाते हैं। अब बात करते हैं सेल्स रजिस्टर विद प्रॉफिट लॉस की। इस रिपोर्ट का पर्पस सिर्फ सेल दिखाना नहीं बल्कि डे वाइज और इनवॉइस वाइज एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस समझाना होता है। कौन से बिल्स आपको प्रॉफिट दे रहे हैं और कौन से नहीं, ये क्लैरिटी मिल जाती है। तो पहले इनवॉइस वाइज रिपोर्ट को बनाते हैं। यहाँ बस डेट रेंज सेट करके F2 प्रेस करना होता है और आपके सामने रिपोर्ट रेडी होके आ जाता है। और अब डेट वाइज रिपोर्ट को बनाते हैं। यहाँ भी बस डेट रेंज सेट करके F2 प्रेस करना होता है और आपके सामने रिपोर्ट रेडी होके आ जाता है बिल्कुल क्लियरली। उसके बाद आता है पेमेंट्स रजिस्टर। इस रिपोर्ट का पर्पस होता है आपके बिजनेस के सारे पेमेंट्स को प्रॉपरली ट्रैक करना। यहाँ पे इनवॉइस वाइज, डेट वाइज और यूजर वाइज रिपोर्ट को इजीली देख सकते हैं। और लास्ट में आता है पेंडिंग पेमेंट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स। इस रिपोर्ट का पर्पस होता है आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स पर फुल कंट्रोल रखना। किस डिस्ट्रीब्यूटर को कितना देना है और कब देना है, ये सब एक जगह क्लियरली दिखता है। यहाँ भी आपको बस डेट रेंज को सेट करना होता है और केवल F2 प्रेस करना होता है और आपके सामने रिपोर्ट्स रेडी होके आ जाते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। रिपोर्ट्स बन जाने के बाद इसको एक्सपोर्ट करने के लिए बस एक्सपोर्ट नाउ पर या F4 क्लिक करके रिपोर्ट्स को अपने चॉइस के फॉर्मेट में एक क्लिक में एक्सपोर्ट करें। अब जब हमने रिटेल फार्मेसी के इंपॉर्टेंट बिजनेस रिपोर्ट्स देख लिए हैं, तो चलिए अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस रिपोर्ट्स की, जो डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेशंस को स्मूथ और कंट्रोल्ड बनाने में मदद करती है। सबसे पहले आता है ओपनिंग, क्लोजिंग और करंट स्टॉक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का पर्पस होता है डिस्ट्रीब्यूटर को ये क्लियर दिखाना कि दिन की शुरुआत में स्टॉक क्या था, दिन के एंड में स्टॉक क्या बचा और अभी करंट स्टॉक पोजीशन क्या है। इससे स्टॉक मिसमैच, मिसिंग आइटम्स और इन्वेंट्री कंफ्यूजन इजीली अवॉइड हो जाता है। उसके बाद आता है पेंडिंग पेमेंट्स फॉर कस्टमर्स। इस रिपोर्ट का पर्पस होता है ये क्लियरली बताना कि कौन से रिटेलर से पेमेंट पेंडिंग है और कितनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। इससे डिस्ट्रीब्यूटर को फॉलो अप इजी होता है और कैश फ्लो बेटर प्लान हो पाता है। नेक्स्ट है पेंटागन लेजर फॉर कस्टमर। इस रिपोर्ट का पर्पस होता है हर कस्टमर के साथ होने वाली सारी पेमेंट्स का कंप्लीट रिकॉर्ड रखना। डेबिट, क्रेडिट
एडवांस या एडजस्टमेंट, सब कुछ एक जगह क्लियरली दिखता है, जिससे डिस्प्यूट्स और कंफ्यूजन अवॉइड हो जाते हैं। अब बात करते हैं GSTR1 मंथली रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट का मेन पर्पस होता है जीएसटी कंप्लायंस को इजी और एरर फ्री बनाना। डिस्ट्रीब्यूटर को अलग अलग इनवॉइसेस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारी आउटवर्ड सेल्स डेटा ऑटोमेटिकली एक जगह कंपाइल हो जाती है। इस रिपोर्ट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर मंथ वाइज GSTR1 फाइलिंग के लिए रेडी डेटा निकाल सकता है, जिससे टाइम बचता है, मैनुअल मिस्टेक्स कम होती हैं और जीएसटी फाइलिंग स्मूथ और टेंशन फ्री हो जाती है। और लास्ट में आता है प्रोडक्ट टाइमलाइन या प्रोडक्ट स्टेटमेंट। इस रिपोर्ट का पर्पस होता है किसी एक प्रोडक्ट का कंप्लीट मूवमेंट ट्रैक करना, कब परचेज हुआ, कब सेल हुआ, किस कस्टमर को गया और किस डेट को। इससे डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट लेवल परफॉर्मेंस और इश्यूज दोनों क्लियर दिख जाते हैं। रिपोर्ट्स बन जाने के बाद इसको एक्सपोर्ट करने के लिए बस एक्सपोर्ट नाउ पर या F4 क्लिक करके रिपोर्ट्स को अपने चॉइस के फॉर्मेट में एक क्लिक में एक्सपोर्ट करें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो से क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि बिजनेस रिपोर्ट्स फार्मेसी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और अगर कोई क्वेश्चन या फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लोकल वेल के वीडियो कभी मिस ना हो। धन्यवाद।